हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं CUET 2025 की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो भी नहीं सकता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई टाइमलाइन क्या है CUET 2025 का। कब फॉर्म निकलेगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब एक पेपर होगा, कब उसकी आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा और कब हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब ये इससे इंपॉर्टेंट है कुछ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर बता दो सर, कब तक अभी भागना शुरू कर रहे हैं, अब हम इस अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी हमने और हमें कब तक करनी है सर, हमें प्लीज़ बता दो। ठीक है, आपकी कोई रेस हो रही है 100 मीटर की, तो आपको पता है ना भाई, यहाँ 0 से भागना है और 100 मीटर तक ही भागना है। ये पता होता है ना, तो भाई ये बंदा मेंटली रिलैक्स हो जाता है। मैराथन में भी हमें बता देते हैं कि भाई 15,000 किलोमीटर की है ये, या 1500 किलोमीटर की रेस है, तो 1500 किलोमीटर ही भागना है, 3,000 किलोमीटर ही भागना है, या 10,000 किलोमीटर ही भागना है हमें। तो मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं, भाई इतना ही भागना है, यहाँ से वहाँ तक ही जाना है और इतनी ही मेहनत करने की हमें ज़रूरत है और यहाँ से लेकर वहाँ तक ही मेहनत करनी है, कितना ईजी हो जाए। तो यही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हम बताएंगे कब फॉर्म निकलेगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब ये आंसर की आएगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो तैयार हो? तैयार? ठीक है, तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। CUET 2025 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना दोस्तों, वो आपकी सेकेंड वीक ऑफ फेब में, यानी कि वैलेंटाइंस डे के आसपास निकल जाएगी। यानी कि वैलेंटाइंस डे का जो गिफ्ट है आपको मिल जाएगा सेकेंड वीक ऑफ फेब में। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा CUET 2025 का। आपको सिटी अलॉटमेंट हो जाएगी कि कौन सी सिटी में आपका पेपर हो रहा है। अगर आप NCR से हैं तो आप भर सकते हैं दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव, जो आपके पास पड़ता है, ताकि आप इजीली अपनी सिटी से दूसरी सिटी तक जा सकें अपना पेपर देने के लिए। ऐसा ना हो कि आप लेट फॉर्म भर रहे हैं। और कोशिश करना दोस्तों, जो फॉर्म है एप्लीकेशन, वो आप टाइम से भर दें। या ये ना हो कि जो आपके पास वाला सेंटर है वो फिल हो जाए और आपको कहीं दूर जाके पेपर दे के आना पड़े, कितनी दिक्कत हो जाए। हमें चाहिए कि भाई हमारे घर के पास ही हो, ताकि जो हम 6 अलग अलग डोमेन में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 6 अलग अलग पेपर होंगे, तो दोस्तों वो हमारे घर के आस पास ही हो, ताकि हमें ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। एक डोमेन का हमने पेपर दिया, दूसरे डोमेन के लिए हम तैयार हैं और आराम से एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। मान लीजिए आप फरीदाबाद में हैं, आप आराम से दिल्ली आ सकते हैं। आपने पेपर दिया, शाम को घर चले गए, दूसरे डोमेन का जो एग्ज़ाम है आपने वो प्रिपरेशन करी। कितना ईज़ी है ना। आप नहीं तो किसी और दूर सिटी में आ गया, आपको जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे रूम लेना पड़ेगा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसे वेस्ट। क्यों करना है? जब फॉर्म निकले, आराम से 5 या 10 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म भर देना, ताकि आपकी पास की जो सिटी है वो आपको अलॉट हो जाए और आपको कहीं दूर पेपर देने ना जाना पड़े। तीसरी बात, अब सर ये तो बता दो एग्ज़ाम डेट कब है। दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट होगी 15 से 31 ऑफ मई में। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, सेकेंड हाफ ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें आप 6 डोमेन अपनी पसंद के सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जिसमें भी आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि सर एग्ज़ाम दे दिया हमने, तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट आएगा? नहीं, उसके बाद आएगी ऑफिशियल आंसर की। ठीक, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन नंबर 37 था, आपने उसका आंसर बी टिक करा, आंसर की में आया उसका सी, पर उसका आंसर ठीक बी ही है, आंसर उसका ठीक बी ही है। तो आप क्या है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि भाई सर ये आंसर बी ठीक है, क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन इस बुक में इस पेज पर दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो मैंने आंसर दिया वो ठीक है। तो जो CUT है, NTA है, आपका जो -1 कंडक्ट हुआ था, हर क्वेश्चन सही क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कट भी जाता है। जो 1 नंबर कट गया था वो वापस आपका रिन्यू हो जाएगा। मान लेते हैं आपके 400 में से 394 मार्क्स आए थे, तो 1 नंबर तो ये आ गया 395, और ये प्लस 5 नंबर जो आपको सही हो गए वो मिल जाएंगे, तो 400 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ये 6 नंबर का बदलाव आ जाता है अगर आपको लगता है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका जो आंसर दिया है वो ठीक है
जो आंसर की में आंसर दिया है वो गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको भाई दिक्कत है भाई हमें सर, ये आंसर का जो कि आपने दिया है, इसमें जो आपने आंसर दिया है वो गलत है, हमारा जो आंसर है वो ठीक है, आप इसको कंसीडर करिए। तो एनटीए उसको चेक करेगा, अगर आपको लगता है, उनको लगेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स कंडक्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बिल्कुल मिस मत करना आप। ये ना हो कि आप एग्जाम दे के आए और आराम से आके शांति से बैठ गए, भाई अब तो रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तो रिजल्ट से पहले आएगी आंसर की, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आता है दोस्तों CUT का रिजल्ट, जो कि आपका आएगा लास्ट वीक ऑफ जून में। लास्ट वीक ऑफ जून में आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कि भाई कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन आने वाला है, कितने मार्क्स आपके CUT में आपने स्कोर किया, उसी हिसाब से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो से भी आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल सकती है, अगर आप CUT में एक छोटा सा पेपर है उसमें अच्छा स्कोर कर ले। और उसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी है दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बस हमें वो पता होना चाहिए। अगर हम वो पता कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। CUT जैसा छोटा पेपर तो यूँ चुटकी बजाते ही आप आराम से क्रैक कर लें। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, सही गाइडेंस, सही, अगर आप सही जगह से सही नोट से पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लग गए, वैलिड इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलेगी तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड में या अगस्त स्टार्टिंग में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल बिगिन हो जाएगी। इससे इम्पोर्टेंट क्या बात हो सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों ये थी बात टाइमलाइन, कि भाई टाइमलाइन क्या है CUT एग्ज़ाम का, हमें बता दिया, वो हमने बता दिया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको पता होगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक भागना है, कब से कब तक आपको पढ़ना है, और उस तरह ही पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आपका ड्रीम कॉलेज में आपका ड्रीम सपना, आपका बढ़िया टाइम, बढ़िया कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नई टॉपिक के ऊपर, CUT के ऊपर। और अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो भैया कैसे पता चलेगी, कैसे वो वैलिड इन्फॉर्मेशन, कैसे वो वैलिड कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहते हो ना अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो दोस्तों चैनल को करो सब्सक्राइब। और अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर से बात करेंगे CUET के ऊपर। तब तक के लिए खूब मन लगा के बढ़ो। टेक केयर।